जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कॉम्पिटिटिव एग्जाम चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब वीवीआई क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों तक शेयर कर दें। ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, स्टेट पुलिस हो या बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, सभी एग्जाम में पूछा हुआ है। देखेंगे इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीते हुए युगों की घटना के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को क्या कहा जाता है। तो वह बीते हुए काल को क्या कहा जाता है, तो वह ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल कहा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। चार को आपको कथन दे दिया है, आपको चुनना है। पहला नंबर है कि साहित्य स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखना, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा में कह रहा है कि पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। नहीं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर। देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है जो पूछा हुआ है एसएससी 1999 में। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वेद में प्राचीनतम वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो किस युग के बारे में दी गई थी, किस वेद में? तो वह ऋग्वेद में दिया गया था। किस वेद में? ऋग्वेद में दिया गया था। अगर तुमसे वेद पूछेगा कि वेद कितने होते हैं, तो वेद के को होता है, 4 को होते हैं। कौन कौन होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होता है। तो उसी में पूछा है कि प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना कौन देता है, तो वह कौन देता है? ऋग्वेद देता है। कौन देता है? ऋग्वेद देता है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। चौथा नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृष्टि ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो वह कौन सा अंग जिसको नहीं माना जाता, तो वह है पुराण। ठीक है। अब देखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में किसी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं है। तो वह कौन सा है? तो वह कौन सा है? महाभारत में। कौन सा में? महाभारत में। ये भी देखना क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखेंगे हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि त्रिपिटक का धर्म ग्रंथ से क्या संबंध है। त्रिपिटक का धर्म ग्रंथ से क्या संबंध है? तो क्या संबंध है? बौद्धों का है कि जैनों का है कि सिखों का है कि हिंदुओं का है? जो त्रिपिटक है वह किसका है? बौद्ध धर्म का है। किसका है? तो बौद्ध धर्म का है। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जातक किसका ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है? तो जातक ग्रंथ है किसका? बौद्ध धर्म का। ठीक है, जातक। ठीक है। और यही कहा जाए कि आगम पुस्तक किसका है, तो आगम जो पुस्तक है वह जैन धर्म का है। ठीक है। और हम देखेंगे 8वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि मिलिंद पन्ह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में कहा गया है। तो किसके रूप में? नागसेन के बारे में लिखा गया। ठीक ना। ये जो मिलिंद पन्ह है ना, यह पुस्तक का नाम है, वह किसके बारे में लिखा गया? कौन लिखा है? तो नागसेन ने लिखा है। ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी में पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ है और जीआरएफ में पूछा हुआ है। अब देखेंगे हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। तो किसकी तुलना? कौटिल्य के अर्थशास्त्र के से किया जाता है। किसके? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किया जाता है। ठीक है। अब देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस प्रकार का प्रकाश डालता है। तो जो कौटिल्य है ये किसने लिखा था? अब प्रकाश क्या पर डालता है? प्रकाश किस पर डालते हैं? तो राजनीतिक पर डालता है। किस पर? राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डालता है। अर्थशास्त्र का जो पुस्तक है वह राजनीतिक, किस पर? राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक पहलू पर प्रभाव डालता है। ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कलह की पुस्तक का नाम क्या था। मैंने कलह के एक आदमी था, मैंने कवि था, उस कौन सा लेखक लिखा था कलह। तो कलह कौन सा लिखा था? तो वह राजतरंग ने लिखा था। कैसे लिखा था? राजतरंग ने लिखा था। देखिएगा बीपीएससी 2000
11 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, जो बीपीएससी का एग्जाम पड़ता है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिएगा 12 नंबर पूछा है जेपीएससी में, ठीक है, यूपीपीएससी से पूछा हुआ है 12 नंबर। इसमें कह रहा है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है। अष्टाध्यायी जो पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखा गया है। तो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है, तो वह पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा, पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत के रचनाकार का नाम क्या है। जिसने महाभारत लिखा है, महाभारत नहीं, महाभाष्य जिसने लिखा है, उसकी रचना किसने किया था, महाभाष्य की। तो महाभाष्य की रचना किसने किया था, तो पतंजलि ने किया था। किसने किया था, पतंजलि ने किया था, ठीक है। अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन सा था। तो कौन था, तो था अग्निमित्र। कौन था, अग्निमित्र। इसका पुत्र था, किसका पुत्र था, मालविका ने अग्निमित्र का पुत्र था अग्निमित्र, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन 15 नंबर। ये भी एसएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। जो हर्षचरित पुस्तक है वह किसके द्वारा लिखी गई है। तो हर्षचरित किसने लिखा था, तो वाणिभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था, वाणिभट्ट ने लिखा था। देख रहे हैं कवि कौन, किसने लिखा था, कौन लिखा था, ये बहुत सारा एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लोग को याद करना है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम किसने लिखा था, ठीक है। विक्रमांकचरित के रचनाकार का नाम बताएं। ये पुस्तक है, इसका लेखक कौन थे, ठीक है। तो इसका लेखक कौन थे, तो लेखक थे बिल्लर। कौन थे, बिल्लर। याद रखिएगा कि विक्रमांकचरित बी से है, तो ऑप्शन नंबर बी मान लीजिएगा, बिल्लर बिल्लर बिल्लर, ठीक है। याद करने का ट्रिक है, ठीक है, याद करने का ट्रिक है। 20 से है विक्रमांकचरित, तो 20 से हो जाएगा बिल्हड़, ठीक है। अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है। तो पृथ्वीराज रासो है। क्या है, पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार में नहीं था, ठीक है। इतिहासकार में नहीं था। देखो निर्याक्ष शाह जो सिकंदर के साथ आया था, ये भी था, एनाक्लिटस ये भी आया था, एस्टियोबुलस भी आया था, लेकिन हेरोडोटस नहीं आता। ये हेरोडोटस नहीं आता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, हेरोडोटस नहीं आया था। याद रखिएगा कि हेरोडोटस को इतिहास का काचिका, इतिहास का जनक भी कहा जाता है, हेरोडोटस को। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बीपीएससी में, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। तो किसने किया था सबसे पहले, तो सबसे पहले किसने किया था, मेगास्थनीज ने किया था। देखेंगे 20 नंबर। इसमें कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है। तो मेगास्थनीज जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, माने कि मेगास्थनीज जो व्यक्ति है वो कौन सा पुस्तक का लेखक किया था, ठीक है। तो वह कौन सा पुस्तक का लेखक किया था, अर्थशास्त्र का किया था, कि ऋग्वेद के किया था, कि पुराण का किया था, कि इंडिका का किया था, किसके किया था। तो यह ऑप्शन नंबर डी इंडिका को किया था। किसको किया था, इंडिका का किया था। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है तो बीपीएससी 2005 में, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि ज्योग्राफिया की रचना किसने किया था। जो ज्योग्राफिया पुस्तक है उसका लेखक कौन है, ये पूछ रहा है। तो कौन थे, स्ट्रैबो थे। कौन थे, स्ट्रैबो थे, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है। प्लिनी के पुस्तक का नाम क्या है। जो प्लिनी का पुस्तक का नाम है वो क्या है, जियोग्राफी है। क्या है, जियोग्राफी है, ठीक है। नहीं सो याद रखिएगा, जियोग्राफी कर रहे हैं, क्या था, नेचुरल हिस्ट्री था। क्या था, नेचुरल हिस्ट्री था। हाँ याद रखिएगा कि प्लिनी पुस्तक का नाम क्या है, नेचुरल हिस्ट्री है।
हमसे गलती से बुलाया गया ज्योग्राफिया, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पेरिप्लस ऑफ एस्ट्रिसिएशन की रचना किसने किया था। जो पेरिप्लस ऑफ एस्ट्रिसिएशन की रचना किसने किया था, तो इसको रचना क्या था उसको मालूम नहीं है, किसने रचना करके चल गया उसको किताब में मालूम नहीं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अज्ञानात्मक यूनानी लेखक थे, माने कि यूनान के लेखक थे, यूनानी के लेखक, उसको पता नहीं था कि कौन था व्यक्ति, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फाहियान कहाँ का निवास था। तो फाहियान कहाँ का निवास था, आप लोग को पता है कि फाहियान कहाँ का निवास था, नहीं, वह चीन का निवास था। कहाँ का निवास था, चीन का निवास था। देख सकते हैं रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है RRB 2004 में, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 25 नंबर, ये भी क्वेश्चन NDA के एग्जाम में पूछा हुआ है। किसके एग्जाम में, NDA के एग्जाम में पूछा हुआ है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा फाहियान कहाँ के थे, तो फाहियान चीन के थे। कहाँ के थे, चीन के थे। और वह किसके दरबार में आए थे, तो किसके दरबार में थे, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, ठीक है। किसके दरबार में आए थे, तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, ठीक है। ये वाला याद रखिएगा, हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, ठीक है। अब देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। तो कौन आया था, फाहियान। अब ये हम बताएं कि फाहियान कहाँ का रहने वाला था, तो वह चीन का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था फाहियान, तो चीन के रहने वाला था। वही पूछ रहा है कि चीनी यात्री मैंने हर्षवर्धन के दरबार में सबसे पहले कौन आया था, तो फाहियान आया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 9वीं सदी में भारत में आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया था। तो किसको कहा, तो किसको, पाल्य वंश को कहा था। किसको, कौन वंश का, पाल्य वंश को कहा था। किस वंश का, पाल्य वंश का कहा था, ठीक है। देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखेंगे हम लोग 28 नंबर, देख सकते हैं क्वेश्चन RRB 2004, RRB 2005 और JPSC 2010, देख सकते हैं कितना बार इसको क्वेश्चन को रिपीट किया है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीवियस ईयर भी पूछता है। कितना परसेंट, 30% पूछता है, ठीक है, 30% पूछता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर का हम सेट मारें तो हमारे चैनल से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और हम देखेंगे हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि अल्बेर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, ठीक है। तो किसके, अल्बेर्नी था किसके शासनकाल में इतिहासकार था, तो किसके काल में था, तो महमूद गजनवी के समय में। किसके, महमूद गजनवी के समय में अल्बर्नी ने आया था। अल्बर्नी ने किस पुस्तक की रचना किया था, तो चचनामा की, किसकी, चचनामा पुस्तक की रचना भी किया था अल्बर्नी ने, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखिएगा आगे मिलेगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर देखिएगा SSC में पूछा हुआ है, रेलवे में भी पूछा हुआ है, RRB में। इसमें कह रहा है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था। तो यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो मोरक्को का रहने वाला था। किसका है, तो मोरक्को का रहने वाला था। अब पूछा किसके दरबार में आया था, तो इब्न बतूता किसके दरबार में आया था, मोहब्बत बिन तुगलक के दरबार में आया था, ठीक है, मोहब्बत बिन तुगलक के दरबार में आया था। याद रखिएगा किसके, मोहब्बत बिन तुगलक के दरबार में आया था इब्न बतूता, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग 30 नंबर, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो अभी हम बताए हैं कि जो इब्न बतूता है किसके शासनकाल में आए थे, मोहब्बत बिन तुगलक। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, ऑप्शन नंबर सी है, मोहब्बत बिन तुगलक। देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी हम क्वेश्चन को बताए हैं कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो वह मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था, मोरक्को से। और किसके शासनकाल में आया था, तो मोहब्बत बिन तुगलक के समय में आया था। देखो ये यहाँ क्वेश्चन पूछ दिया है RRB 2005 में कि दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो मोहब्बत बिन तुगलक के समय में आया था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजपूत क्या कह रहा है कि फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अल्बुराजक ने विजयनगर सम्राट के शासनकाल में आया था। जो अल्बुकर्क है, इतना याद रखें, कौन अल्बुकर्क किस शासक के शासनकाल में आया था? तो अल्बुकर्क किस शासन के शासनकाल में आया था? क्वेश्चन यही पूछ रहा है, बाकी इसको लेंदी करके पूछ दिया है, इसलिए लगे क्या स्टूडेंट घबराता है। तो किसके दौरान? तो कृष्ण देव राय के द्वितीय के समय में आया था। ठीक है, किसके दौरान में? कृष्ण देव राय द्वितीय के समय में आया था। ठीक है, ये कहाँ के था? तो फ्रांस के था, याद रखिएगा कहाँ के? फ्रांस के था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुआ था? तो 1861 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद रखिएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। देखो क्वेश्चन ये भी पूछ दिया है, देख लो, अभी हम बता ही रहते क्वेश्चन पूछ ही दिया है। MPPCS में पूछा हुआ है, समझ जाओ, 2017 में पूछा हुआ, हाल ही में पूछा हुआ है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, देखिए सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग पूछा हुआ क्वेश्चन का रिविजन करें, 30% क्वेश्चन पूछता है भाई, रिविजन क्वेश्चन किया हुआ, देख सकते हैं आप लोग का सामने क्वेश्चन 30% पूछता है। ठीक है, इसलिए आप लोग रिविजन कीजिए, हमारे चैनल से ज्वाइन कीजिए। अगर आप तैयारी करते हैं SSC, CGL, बिहार पुलिस, रेलवे हो गया, NDA हो गया, तब 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने किया था? तो किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, दयाराम साहनी ने किया था। अब कहेगा कि सिंधु सभ्यता का नामकरण किसने किया था? तो नामकरण सर जॉन मार्शल ने किया था। और सर्वेक्षण किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। ये हम जानते हैं कि खोजकर्ता दयाराम साहनी ने किया था, लेकिन यह भी याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई भी दयाराम साहनी ने किया था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वेक्षण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने किया था। और जॉन मार्शल ने किया था, देखिएगा, जो किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। और एक कनिंघम जो है, ये क्या किया था? नामकरण किया था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 35 नंबर की। इसमें कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आप लोग को पता है, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 36 नंबर। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। इसमें क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन पूछा हुआ है CGPCS में। ठीक है, इसमें कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है, यानी कि जो सिंधु सभ्यता की खोज किया था, मैंने कि वो दो गो वैज्ञानिक का मैंने भारत के थे, वो कौन थे? तो वह कौन थे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी थे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था, और जो हड़प्पा सभ्यता की, और जो रखलदास बनर्जी है वो मोहनजोदड़ो की, किसकी? मोहनजोदड़ो की खोज किया था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? उसका खुदाई किसने किया था? अभी हम बताएं कि सर जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने किया। ठीक है, अब देखेंगे 38 नंबर के। इसमें कह रहा है कि न्यूमेट्रिकस क्या है? जो न्यूमेट्रिकस वह है तो क्या है? तो यह पता क्या है? सिक्कों का अध्ययन को हम लोग कहते हैं न्यूमेट्रिकस। क्या कहते हैं? न्यूमेट्रिकस। ठीक है, सिक्कों का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमेट्रिकस। किसमें कहते हैं? ऐतिहासिक काल में कहते हैं, ऐतिहासिक काल में हम लोग कहते थे न्यूमेट्रिकस। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। बात यही सही, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 40 में क्वेश्चन देखिएगा कितना बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए एकदम समझ लीजिएगा कि इस बार बिहार पुलिस में एकदम निश्चित है कि अबे करेगा। ठीक है, इस बिहार पुलिस में खाली नहीं पूछा है, ठीक है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें करा कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे। मैंने जो अब अशोक ने शिलालेख लिखा था उसको सबसे पहले किस अंग्रेज ने पढ़ा था, तो वह किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है। अशोक के अधिकांश भाषा किस लिपि या अभिलेख में है, तो किस में है आप लोग का पता है, तो वह प्राकृतिक और ब्राह्मी भाषा में है। ठीक है, तो देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त होता है, तो वह कहाँ से प्राप्त होता है, तो वह सर एक कुना यानी कि कंधार से प्राप्त होता है। सर एक कुना यानी कि कंधार से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि अशोक के मनसेहरा कहाँ भी में है, अभी पाकिस्तान में है, एवं शाहबाज गद्दी कहाँ में है, अभी पाकिस्तान में से प्राप्त शिलालेखों किस लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो किस लिपि का क्वेश्चन को समझिए। इसमें कह रहा है कि अशोक के मनसेहरा एवं शाहबाज गद्दी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है, यानी कि किस भाषा का प्रयोग किया गया है। तो किस भाषा का प्रयोग किया गया, खरोष्टी भाषा का। किस भाषा का, खरोष्टी भाषा का प्रयोग किया गया। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये तो एकदम यूपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, तो दाईं ओर से बाईं ओर कौन सा लिपि लिखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खरोष्टी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दाईं ओर से बाईं ओर का है तो खरोष्टी, अगर बाईं ओर से दाईं ओर कह देगा तो क्या होगा, वह ब्राह्मी होगा। क्या होगा, ब्राह्मी होगा। ठीक है, तो 44 का क्या हो जाएगा, सॉरी भाई देखिएगा थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था इसलिए गड़बड़ा गया था। ठीक है, और हम देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसमें कह रहा है कि हेलियोडोटस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है किसके लिए। बेसनगर अभिलेख मैंने किसके बारे में लिखा गया, लिखे थे हेलियोडोटस ने। किसके लिखा था, केवल वासुदेव के लिए। किसके लिए, केवल वासुदेव के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी 1999 में। ठीक है, देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका मतलब कि नहीं कि नहीं पूछेगा, पूछेगा। यूपीएससी में पूछा हुआ है और एग्जाम में तो नहीं पूछा हुआ है, तो और एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, तो वह कौन सा है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, तो वह कौन सा है, हाथे गुम्फा अभिलेख। किसके, हाथे गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, अब देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था, तो वह किस राजा द्वारा किया गया था, तो वह किया गया था शक छत्रपति रुद्रदमन द्वारा। किसके द्वारा, शक छत्रपति रुद्रदमन के द्वारा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में 1997 में। इसमें कह रहा है कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किस के अभिलेख से में मिलता है। ठीक है, माने कि काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो किसके अभिलेख में मिलता है आप लोग का पता होगा ना, पढ़े हैं तो, कौन सा, रुद्रदामन में। कौन सा, रुद्रदामन में। 49 में देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीएससी में, यूपीपीएससी से पूछा हुआ है 2008 में। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है, तो किसमें उल्लेख किया गया है, तो महाक्षत्रपत
रुद्रदमन का चुनागद अभिलेख। काश्मीर महाक्षत्रप का रुद्रदमन का चुनागद अभिलेख। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 50 नंबर पर पहुंच गए, इसलिए आप लोग ताली बजा दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, ठोक दीजिए, कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा यूपीएससी में पूछा, यूपीपीएससी में से पूछा हुआ है, अब बिहार पीसीएस में पूछा हुआ है। ठीक है, देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि समुद्रगुप्त की दैनिक उपलब्धि का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त का, तो समुद्रगुप्त क्या किसमें? प्रयाग में। किसमें? प्रयाग में। किसमें? प्रयाग में। ठीक है, देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि प्रयाग प्रशिष्ट अभिलेख का लेखक, ठीक है, हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ठीक है, इतना याद रखिएगा, हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था। क्वेश्चन यही पूछना चाहता था, लेकिन लेंदी कर दिया है कि स्टूडेंट इसलिए गड़बड़ा जाए। तो हम लोग गड़बड़ाने वाले हैं? हम लोग जरी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो आसमान में पूछा है तो क्या होगा? तो किसमें के थे? तो समुद्रगुप्त के थे। किसके? समुद्रगुप्त के थे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 52 नंबर। इसमें कह रहा है कि मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? ठीक है, जो मेहरौल दिल्ली में स्थित है वह लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो वह किस सदी में हुआ था आप लोग को पता है? चतुर्थ सदी में हुआ था। ठीक है, यह भी क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में पूछा हुआ है, देख सकते हैं 1998 ईस्वी में। अब देखेंगे हम लोग 53 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपीसीएस में, समझ जाइए, यूपीपीसीएस से क्वेश्चन पूछा हुआ है। 53 नंबर कह रहा है कि दिल्ली के मेहरौली के कुबत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में स्थित? स्मृति में है। तो किसकी में है आप लोग का पता है? चंद्रगुप्त में। किसमें? चंद्रगुप्त में। से यहाँ पर खाली चंद्र लिखा है, लेकिन पूरा नाम क्या है? चंद्रगुप्त है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि सती प्रथा का पुरातात्विक उल्लेख कहाँ से मिलता है? ठीक है, तो सती प्रथा कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है। कहाँ से? एरन अभिलेख से। ये भी याद रख लीजिएगा, ये भी याद रख लीजिएगा कि सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है, नहीं, किसने किया था? सॉरी, गलती हो गया। सती प्रथा का माने कि अंत किसने किया था, माने कि पूरी तरह से नष्ट किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, गलती से बोला गया भाई, सॉरी। और देखेंगे हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 55 नंबर, ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आरआरबी 2005 में। इसमें कह रहा है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो जो एरन अभिलेख किस शासक से है? तो वह भानुगुप्त से है। ठीक है, किससे? भानुगुप्त से। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एहोल प्रसिद्ध रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो किस शासक का दरबारी कवि था? तो वह पुलकेशिन द्वितीय का था। किसका? पुलकेशिन द्वितीय का था, रविकृति। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि रविकृति किस शासक के दरबार में कवि था? तो पुलकेशिन द्वितीय का है। क्वेश्चन को खाली लेंदी कर देता है कि यह से स्टूडेंट गड़बड़ा जाए। ठीक है, और थोड़ा सा हम लोग कलर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? यानी कौन सा अभिलेख से जानकारी मिलती है कि हर्ष वर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का मध्य संघर्ष हुआ था? तो वह एहोल अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से? एहोल अभिलेख से मिलती है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? तो किस लेख में हुआ है कवि कालिदास का? तो एहोल के उत्कीर्ण लेख में हुआ है। किस? ठीक है, अब देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन कि अभिलेख को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो वह किसने किया था आप लोगों को पता है? तो वह राजा राम ने किया था। किसने किया था? राजा राज ने किया था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि
कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो वह कहाँ से मिलती है? तो वह उत्तमेरूर से मिलती है। कहाँ से? उत्तमेरूर से मिलती है। ठीक है, आज भर इतने रह देते हैं। इसलिए आप लोग अगर सोचते हैं कि एसएससी हम निकाल लें, रेलवे निकाल लें, ठीक है, रेलवे को लोग हम निकाल लें, बिहार पुलिस निकालें या कोई पुलिस निकाले, तो हमारे चैनल से ज्वाइन कर लें। चाहे देख लिए, चाहे एसएससी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, बिहार पुलिस हो, किसी का भी हो, चाहे देखिए एसएससी सीजीएल होता है, क्या होता है? एसएससी, ठीक है, क्या होता है? एसएससी सीजीएल हो गया, ठीक है, क्या हो गया? एसएससी सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएलएस हो गया। यहाँ सभी का तैयारी कराया जाता है। इसलिए आज भर यहाँ ही रहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे। आप लोग दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।